नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और आगे का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। द प्रेसिडेंट अलोंग विथ हिज पार्टी फिर से पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट अलोंग विथ हिज पार्टी कलीग्स आर कमिंग टू अटेंड कॉन्फ्रेंस विच हैज शेड्यूल्ड ऑन दिस आफ्टरनून। ठीक, क्या इसका मीनिंग है कि जो प्रेसिडेंट है और के साथ साथ किसके साथ साथ उसके पार्टी कलीग्स के साथ, जो पार्टी के जो दूसरे उसके मेंबर्स हैं या जो साथी हैं उन लोगों के साथ साथ वो आ रहा है। कहाँ पर? टू अटेंड करने के लिए आ रहा है। क्या अटेंड करने के लिए आ रहा है? कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आ रहा है, एक ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा है। विच हैज, जो कि शेड्यूल्ड की गई है ऑन दिस आफ्टरनून। कब शेड्यूल की गई है? कब मीटिंग होने वाली है? ये आफ्टरनून, इस आफ्टरनून में जो है मीटिंग होने वाली है। ये तो था इसका मीनिंग। ठीक, समझ में आया? आगे देखते हैं कि अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर की। किसकी बात हो रही है? प्रेसिडेंट की। जो अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट जो पार्टी होती है उसका जो सबसे टॉप लेवल पे जो बंदा होता है वो, या उसका जो अध्यक्ष, अलोंग विथ का क्या मतलब होता है? के साथ। ठीक है, अलोंग विथ का क्या मतलब होता है? के साथ, उनके साथ। और उनके साथ साथ कौन थे? उसके पार्टी के कलीग्स थे। कलीग जो साथी थे वो सब आ रहे हैं कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, जो कि शेड्यूल की गई है। कब? इस पर्टिकुलर आफ्टरनून पर। ठीक, मीनिंग तो दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। चलिए शुरू से देखते हैं। देखो क्या हो रहा है। ये द प्रेसिडेंट क्या है? ये एक नाउन है और ये एक सब्जेक्ट भी है। ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है भाई? क्योंकि शुरुआत हम द प्रेसिडेंट से कर रहे हैं। द प्रेसिडेंट के बारे में हम यहाँ पर पूरा का पूरा ये सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए अब ये कौन सा है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है। चलिए मान लिया। अलोंग विथ क्या है? अलोंग विथ हमारा जो है कंजंक्शन है। क्या है दोस्तों? कंजंक्शन है। और हिज पार्टी कलीग्स जो है ये भी एक नाउन है, पर ये कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो दोस्तों एक रूल हमारे दिमाग में आ गया। जैसे ही ये शब्द हमने देखा अलोंग विथ, एक रूल हमारे पास आ गया। और रूल क्या है? हम लोग इसको देखते हैं। आपको मैंने बताया था ये रूल कि नाउन वन अगर आता है उसके साथ, उसके बाद अगर ये शब्द आ जाते हैं, जैसे अलोंग विथ हो गया, या फिर विथ, केवल विथ, या फिर अकम्पनीड बाय, क्या हो गया? अकम्पनीड बाय हो गया, या फिर टुगेदर विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, या फिर नो लेस देन हो गया। तो इस तरह के आपके कोई भी कंजंक्शंस अगर आ जाते हैं बीच में, नाउन वन उसके बाद अगर इस तरह से कोई कंजंक्शन आ जाते हैं, अलोंग विथ, अकम्पनीड बाय, टुगेदर विथ, नो लेस देन, इस तरह से कंजंक्शन आते हैं, और उसके बाद जो है नाउन टू आता है, वन नहीं आता है, नाउन टू आ जाता है। ऐसी दशा में, इस परिस्थिति और इस कंडीशन में जो है आपका वर्ब कैसा होगा दोस्तों? वर्ब आपका होने वाला है अकॉर्डिंग टू नाउन वन। बिल्कुल याद रखना है, दिमाग में इस चीज को बिठा कर रखना है कि वर्ब हमारा जो है किसके हिसाब से आने वाला है? नाउन वन के हिसाब से आने वाला है। एक सीक्रेट चीज मैं आपको बता देता हूं कि 99% क्या होता है कि नाउन वन आपका कैसा होता है? सिंगुलर। 99% इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और लगभग 99% ही आपका नाउन टू जो है वो कैसा आता है? प्लूरल आता है। और इसके साथ आगे जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल वर्ब आता है। जानबूझकर वर्ब और ये वाला नाउन प्लूरल दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको लगे कि ये तो सही है हमारा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, और वहीं पर हम मार्क्स खा जाते हैं, हमारा मार्क्स चला जाता है। तो यहाँ हमको वो गलती नहीं करना है दोस्तों। आप देखें, प्रेसिडेंट अलोंग विथ हिज पार्टी कलीग्स, तो ये पार्टी कलीग देखो आप क्या लिखा है? प्लूरल नाउन लिखा है ना? ये सेकंड हो गया और ये हमारा नाउन वन हो गया। अब आप खुद ही देखें
कि इसके बाद जो वर्ब दिया हुआ है ये वर्ब है प्लूरल वर्ब, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। पढ़ने में हमको सही लग रहा है, ठीक है। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे ऐसा लगेगा कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। देखो प्रेसिडेंट अलोंग विथ हिज पार्टी, भाई दो इतने सारे लोग हैं तो आर होना ही इसका औचित्य बनता है। लेकिन दोस्तों ग्रामर है, रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रेसिडेंट को यहाँ पर मुख्य इसके ऊपर प्रेशर दिया गया है, प्रेसिडेंट की यहाँ पर बात हो रही है, ये तो सब ना एक्स्ट्रा में है, उनके साथ साथ है, ठीक है। तो मुख्यतः किसकी बात की जा रही है? प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, और इसलिए प्रेसिडेंट अकेला है। तो जब प्रेसिडेंट अकेला है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो मतलब यहाँ पर एक एरर हमको पकड़ में आ गई। क्या है एक एरर हमारा? ये आर नहीं होने वाला है, इट इज गोइंग टू बिकम इज, ठीक। इज हमारा हो गया। नाउ कमिंग टू अटेंड कॉन्फ्रेंस, बोलो क्यों, कहां पर आ रहे हैं? आ रहे हैं टू अटेंड। देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या अटेंड करने आ रहे हैं? कॉन्फ्रेंस। विच हैज शेड्यूल्ड, चलिए इसको पढ़ने पर क्या लगता है? इसको पढ़ने पर लगता है कि ये हैज हो गया और इधर शेड्यूल्ड हो गया, मतलब हैज और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसको पढ़ने पे लग रहा है कि हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है। किसका सेंटेंस है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट का, जो कि क्या होता है? हैज या फिर हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो सही लग रहा है। चलिए यहां तक अगर हमने पढ़ा तो ठीक है। अब आगे देखते हैं तो क्या होगा कि कॉन्फ्रेंस विच हैज शेड्यूल्ड ऑन दिस आफ्टरनून। देखो दोस्तों इसने हमको एक ना हिंट दे दिया, दिस आफ्टरनून मतलब टाइम फ्रेम दे दिया। ये क्या है? ये आफ्टरनून, उसने ये टाइम बता दिया कि इस आफ्टरनून की बात हो रही है। तो दोस्तों एक चीज आप याद रखें, एक बात याद रखें, ये टाइम फ्रेज आपके पास आ गया और परफेक्ट टेंस में कभी भी उसके बाद टाइम फ्रेज अगर लगता है तो एक्चुअल में वो परफेक्ट टेंस नहीं होता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है हैज के बाद क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा और पूरा का पूरा सेंटेंस आपका जो है पैसिव फॉर्म में हो जाएगा। किस फॉर्म में हो जाएगा? कभी भी याद रखना, हैज बीन आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो वो हमारा पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। हैज बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है? पैसिव फॉर्म का हमारा स्ट्रक्चर है। और कैसे पता चला कि दिस आफ्टरनून या तो कंटिन्यूस होगा, है ना, आईएनजी, लेकिन कंटिन्यूस हम नहीं करने वाले हैं। इसको क्या करेंगे? इसको पैसिव फॉर्म में कर देंगे और उसमें जो है बीन लगता है, उसके बाद शेड्यूल्ड लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो दिस आफ्टरनून, ये हो गया क्लियर। ये याद रखना है बिल्कुल कि कभी भी टाइम का ऐसा कोई दिस आफ्टरनून, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग इस तरह से कुछ होता है तो वो परफेक्ट नहीं होगा, वो पैसिव का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। हैज बीन लगता है, हैज अकेला नहीं लगने वाला है, ठीक है, क्लियर है। चलिए और देखते हैं पढ़कर क्या हमारा हो रहा है। देखो, द प्रेसिडेंट along with his party colleagues is coming to attend conference which has been scheduled on this afternoon। अब देखो एक और बहुत ही बढ़िया सी एरर है इसके अंदर, आप लोग पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि क्या इस ऑन की यहां पर जरूरत है? बताओ जरा, आप पढ़कर बताओ कि मिस्टर जो द प्रेसिडेंट along with his party colleagues are coming to attend conference which has been scheduled this afternoon, which has been scheduled this afternoon, जो कि शेड्यूल की गई कब? इस आफ्टरनून को शेड्यूल की गई। तो क्या इसकी जरूरत है? ऑन दिस आफ्टरनून, ऑन दिस आफ्टरनून दोस्तों, ऑन जो है ये, ऑन जो है ये क्या है? सुपरफ्लुअस है, मतलब इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो उपयोग है वो अननेसेसरी है, उसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब हम ऑन भी जो है यहाँ पर नहीं लगाने वाले हैं। देखो मल्टीपल एरर के क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, मल्टीपल एरर के क्वेश्चंस हैं और इसीलिए जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आपका पूरा जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बिल्कुल ग्रो हो जाए, ठीक है। प्रेसिडेंट के साथ साथ क्या? हिज पार्टी कलीग्स, ये प्लूरल हो गया। इज कमिंग टू, क्योंकि इज इसके लिए है, टू अटेंड कॉन्फ्रेंस विच हैज बीन शेड्यूल्ड दिस आफ्टरनून। इस तरीके से हमको पूरा राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा है क्वेश्चन, द कमिटी नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर सम ग्रेट स्कीम्स which can to some extent has restored the country's economic status once again। ठीक है, क्या इसका मीनिंग है कि ये जो कमिटी है अब जो है लुक फॉरवर्ड फॉर, है ना, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है कि अब वो आगे की ओर देख रहे। लुक फॉरवर्ड मतलब एक उम्मीद बना रहे, उम्मीद जता रहे, ठीक है, कुछ काम करने के लिए एक्टिवेट हो रहे हैं एक तरह से। तो कमिटी नाउ लुक फॉरवर्ड टू मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि कमिटी जो है नाउ आप बोल सकते हो कि डिसाइडेड, ठीक है, कमिटी नाउ डिसाइडेड हो सकता है, या फिर कमिटी नाउ एक होप, एक तरह से क्या होप, कमिटी को एक उम्मीद है कि ये जो क्या है फॉर सम लुक फॉरवर्ड फॉर सम ग्रेट स्कीम्स, कुछ नई स्कीम विच कैन टू सम एक्सटेंट हैज रिस्टोर्ड द कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेटस वंस अगेन। ठीक है, तो अब जो है कमिटी किसकी ओर देख रही है, किससे एक उम्मीद जता रही है, कुछ नई स्कीम से, जो अच्छी जो कुछ स्कीम्स जो है, अच्छा यहाँ पर जो है स्कीम्स की तलाश में भी है। यहाँ पर एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि फाइंड भी इसका मीनिंग हो सकता है। तो कंपनी कुछ ऐसे ग्रेट स्कीम्स की तलाश में है जो कि क्या कर सकती है, जो कि देश के जो इकोनॉमिक स्टेटस है, देश का जो आर्थिक जो परिदृश्य है उसको वापस से क्या कर सके, स्टोर कर सके, रीस्टोर कर सके, वापस से उसको उभार सके। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो रहा है कि अब जो है कमेटी जो भी बनाई गई है आर्थिक मुद्दों पे, आर्थिक मसलों पे जो फैसला लेने वाली जो कमेटी जो निर्मित की गई है, अब वो किसकी ओर देख रही है, अब वो कुछ ऐसे नई स्कीम्स की, कुछ अच्छी स्कीम्स की तलाश में है जो स्कीम जो है इकोनॉमिक स्टेटस को उभार सके, एक बार फिर से उसको जो मंदी का दौर, जो आर्थिक मंदी जो है उससे ऊपर उठा सके। इस तरह का यहाँ पर जो है सेंस निकल कर आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं। तो देखो द कमिटी क्या है, द कमिटी हमारा सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है, देखो दोस्तों कमिटी ये आपका जो है ना कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। तो ये आपका हो गया सिंगुलर नाउन। ठीक है, क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। अब आप देखो कि नाउ लुक फॉरवर्ड, ये लुक फॉरवर्ड आपका एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो दोस्तों सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। आप देखो सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर एरर आ गया, ये हमारा क्या होगा, लुक नहीं होगा, लुक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है दोस्तों कि ए वाले पार्ट में हमारे पास एरर है। आगे बढ़ते हैं। फॉर सम ग्रेट स्कीम, किसके लिए, किसके आगे किसकी ओर देख रही है, कुछ ग्रेट स्कीम की ओर देख रही है। तो देखो फॉर सम ग्रेट स्कीम नहीं होता है दोस्तों, लुक फॉरवर्ड के बाद आपने देखा होगा टू होता है। ये आपका जो है फिक्स प्रीपोजिशन है, आप याद रखो, लुक्स फॉरवर्ड, है ना। ये सबसे पहले तो ये आपका फ्रेजल वर्ब है, और उसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, टू। क्या होगा, लुक्स फॉरवर्ड टू सम ग्रेट स्कीम की, और है ना, इसी तरीके से बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि ये आपका लुक्स फॉरवर्ड टू ग्रेट स्कीम हो जाएगा, विच कैन टू सम एक्सटेंट, जो कि अप टू कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक क्या कर सके, हैज रीस्टोर्ड। अब मुझे बताओ क्या ये हमारा सेंटेंस परफेक्ट में है। यहाँ तक हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कमिटी जो लुक्स फॉरवर्ड। देखो लुक्स फॉरवर्ड मतलब यहाँ तक जो है आपका ये जो सेंटेंस है ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट में आपका सेंटेंस है दोस्तों। किस में है, सिंपल प्रेजेंट में आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी जो है इसके आगे टू सम एक्सटेंट हैज रिस्टोर्ड द कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेटस वंस अगेन। तो ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब है कि ये जो हैज रिस्टोर्ड जो है ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस नहीं होने वाला है, सिंपल क्या हो जाएगा, रीस्टोर, वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रिस्टोर ही क्यों होगा, रिस्टोर्स क्यों नहीं होता है ना? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो वर्ब है ये किसके लिए यूज किया है दोस्तों? स्कीम्स के लिए, ठीक है। क्यों? ग्रेट स्कीम्स विच हैज रिस्टोर्ड, जिन्होंने, उस स्कीम्स ने जो है क्या किया? रिस्टोर किया देश की इकोनॉमिक हालत को, आर्थिक कंडीशन को रिस्टोर किया। तो किसने रिस्टोर किया? इन स्कीम्स ने किया। मतलब ये जो है देखो, ये विच आ गया, विच आ गया, ठीक है। विच हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके लिए लगा हुआ है? ये आपका लगा है स्कीम्स के लिए, ठीक है। किसके लिए लगा है दोस्तों? स्कीम्स के लिए लगा है। अब आप देखो स्कीम्स क्या है? स्कीम्स हमारा जो है प्लूरल नाउन है। अब देखो विच कैन टू सम एक्सटेंड, ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं, ये जो चीजें है ना ये सब कुछ एक्सटेंड तक, और ये हमारा जो है वर्ब है, तो विच के जस्ट बाद वाला जो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, वो ये आ गया, रिस्टोर आ गया। अब क्योंकि ये हमारा प्लूरल नाउन है तो इस दशा में, इस कंडीशन में आपका ये भी आपका वर्ब का प्लूरल वर्ब होना चाहिए। लेकिन कैसा होना चाहिए? पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए परफेक्ट टेंस इसमें जो है नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेटस वंस अगेन, ठीक है दोस्तों, हुआ क्लियर? चलिए एक बार और पढ़ते हैं। तो देखो, द कमिटी नाउ लुक्स फॉरवर्ड to some great schemes which can to some extent restore the country's economic status। ये पूरा हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एरर हमारा ए में भी है, हमारा जो है एरर बी के अंदर भी है, और हमारा एरर दोस्तों सी में भी जो है हमारा एरर है। मल्टीपल एरर का मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, और ये 6th वाला जो क्वेश्चन है देखते हैं। दो शुगर प्राइसेस हैव कोलैप्स्ड, कंजम्पशन सर्जेस फॉर 4 years in a row, mills and industries are being reaped a bonanza। फिर से पढ़ते हैं। दो शुगर प्राइसेस हैव कोलैप्स्ड, हालांकि क्या बोला जा रहा है? दो शुगर प्राइसेस हैव कोलैप्स्ड, consumption surges for 4 years in a row, 4 years in a row, mills and industries are being reaped a bonanza। क्या इसका मीनिंग है कि हालांकि जो शक्कर की जो प्राइस है, भाव जो है वो क्या हो चुके हैं? कोलैप्स हो सके हैं, बिल्कुल बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, मतलब कम हो चुके हैं। कोलैप्स का मतलब होता है बहुत कम, क्या होता है? बहुत कम होना, ठीक है। ये इसका कोलैप्स का मतलब है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो शक्कर की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है ना। पहले हम पूरा पढ़ के इसको समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। कंजम्पशन, उसकी जो कंजम्पशन है, उसकी जो खपत है, ठीक है, उसको क्या हुआ? सर्ज हुआ। सर्ज होना का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। उसकी जो खपत है वो क्या हुई? इंक्रीज हुई या बढ़ी, ठीक है। उसकी खपत बढ़ी। कितने ईयर्स के लिए? देखो 4 years, कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए वो उसकी जो खपत है वो बढ़ी, ठीक है, फॉर 4 years। आगे देखते हैं। इन अ रो का मतलब पूरा एक साथ, 4 years इन अ रो मतलब कंटिन्यूसली जो है 4 years, एक के बाद हर एक साल जो है धीरे धीरे वो इसकी जो कंजप्शन है शक्कर की वो क्या होती गई? बढ़ती गई। मिल्स एंड इंडस्ट्रीज आर बीइंग रीप्ड अ बोनांजा, और इसके कारण क्या हुआ कि जो मिल्स और इंडस्ट्री जो है उन लोगों को रिप्ड का मतलब होता है रीप करना, काटना, निकालना, ठीक है, उपज पाना। तो रीप का मतलब होता है एक तरह से जो हासिल करना, टू गेट। रीप मतलब टू गेट, जो फसल काटते हैं ना, तो उन्होंने काटा, क्या काटा? अब बोनांजा। बोनांजा का मतलब है यहाँ पे प्रॉफिट। क्या रीप किया उन्होंने? प्रॉफिट। कि ये जो मिल्स एंड इंडस्ट्रीज जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया, बहुत इन्होंने पैसा कमाया। इनके मतलब आप एक तरह से बोल सकते हो इनके लिए बोनांजा हो गया, इनके लिए जो है काफ़ी अच्छा हो गया, है ना, ये बोला जा रहा है। तो ये इसका मीनिंग है। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसका मीनिंग समझते हैं। देखो यहाँ से क्या बोला जा रहा है? दो शुगर प्राइसेस है कोलैप्स, इसका मीनिंग समझना दोस्तों। इसमें एरर है, आप देखो। दो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो। तो दो का मतलब होता है, यहाँ लिख लेते हैं, दो, ठीक है। एक वर्ड होता है दोस्तों दो, और एक और वर्ड होता है ऑल दो। दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, दो और ऑल दो, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसका एप्लीकेशन जो है कहाँ पर लगता है। सबसे पहले दो और ऑल दो का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी होता है
हालांकि, है ना, इस तरीके से क्या बोलते हैं, हालांकि या फिर यद्यपि, ठीक है, यद्यपि या फिर जबकि, क्या होता है, जबकि। इस तरीके से ये इसका हिंदी हो गया। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इसको कहाँ यूज करते हैं। दोस्तों ये जो आपका कंजंक्शन है, ये कौन सा कंजंक्शन होता है, अपोजिट सेंस कंजंक्शन। कौन सा होता है, अपोजिट सेंस का, अपोजिट सेंस का कंजंक्शन होता है। अब ये अपोजिट सेंस का क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि इसके दोनों तरफ, मतलब अपोजिट सेंस का ये मतलब है कि अगर आपने एक सेंटेंस इसके बाद वाला मान लो पॉजिटिव सेंस का है, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर लगा दिया 2, ठीक है, ये हमने लगाया 2, और इसके बाद अगर एक सेंटेंस आया पॉजिटिव सेंस का, ठीक है, तो उसके बाद मान लो कॉमा आता है, तो उसके जस्ट बाद जो सेंटेंस आने वाला है वो सेंटेंस होगा कैसा, नेगेटिव सेंस का। समझ में आ रही मेरी बात, कि 2 अगर हमने लगाया तो यहाँ मान लो शुरू में एक सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस का है, तो उसके बाद का अपोजिट हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, दो ही इज टायर्ड, दो ही इज टायर्ड, ही helped, though he is tired, though he is tired, he went to work, है ना, ये हो जाएगा कि हालांकि वो कैसा है, थका हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, या आप टायर्ड बोल सकते हो, आप इसके बदले जो है इल बोल सकते हो कि दो ही इज इल, दो ही इज टायर्ड, ठीक है, ही इज एग्जॉस्टेड, ही वेंट टू, कॉमा के बाद ही वेंट टू वर्क, कि उसके बावजूद जो है वो क्या, वो कहाँ गया, हालांकि वो थका हुआ था फिर भी, है ना, कॉमा का क्या मतलब है, फिर भी वो क्या हुआ, काम पर गया। अब देखो इसमें सेंस कैसा आ रहा है, पूरा अपोजिट सेंस आ रहा है। यहाँ ये देखो ही इज टायर्ड, ये आपका एक नेगेटिव सेंस आ रहा है, और उसके बावजूद जो है वो क्या हुआ, वो कहाँ गया, काम पर गया, तो ये आपका जो है एक पॉजिटिव सेंस आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, तो आपका या तो पॉजिटिव सेंस का है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव सेंस का अगर शुरुआत हो रही है तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है, दो और थ्रू नहीं, सॉरी यहाँ थ्रू नहीं आएगा, दो आएगा, ठीक है, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, क्या होगा, THOUGH, दो आएगा, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि हमेशा अपोजिट सेंस का ये लेता है, इसीलिए इसको जो है अपोजिट सेंस के लिए हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पर शुरू में देखो दो आ गया, अब दो आया, इसका क्या मतलब है दोस्तों कि ये सेंटेंस देखो, देखते हैं इधर क्या है, शुगर प्राइसेस हैव कोलैप्स्ड, कोलैप्स होना मतलब गिरना, नीचे गिरना, मतलब ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका जो है कौन से सेंस का है, नेगेटिव सेंस का है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस का है। अब वहां पर लग गया कॉमा, तो उसके फिर भी वो उसका मीनिंग हो गया, जो कंजप्शन है वो क्या हुआ, बड़ा, कंजप्शन कैसा हुआ, बड़ा, फॉर 4 years। अब आपको लगेगा, ठीक है, आपको लगेगा कि ये वर्ड जो है कोलैप्स जो है ये गिरना होता है, मतलब नेगेटिव होता है, और ये वर्ड आपको लगेगा कि बढ़ना, ऊपर गया, है ना, अब 4 सालों के लिए, तो ये पॉजिटिव होगा। अब दोस्तों यहाँ आती है सब चीज, यहाँ आता है ट्विस्ट। अब देखो इसका मीनिंग आप समझो, मुझे बताओ, एक कॉमन सेंस लगाओ कि अगर शक्कर के जो भाव है वो गिरते हैं तो क्या होगा। देखो शक्कर के भाव इधर गिर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। उसके बाद क्या हुआ कि कंजप्शन जो है वो क्या हो गया, वो 4 सालों से बढ़ गया। अब शक्कर के भाव अगर गिरेंगे तो कंजप्शन तो बढ़ेगा ही ना। इसमें क्या अपोजिट सेंस है बताओ मुझे। अगर शक्कर के भाव कम होते हैं तो कंजम्पशन तो वैसे ही बढ़ेगा। भाई शक्कर के भाव कम है, ज्यादा लोग खाएंगे, ज्यादा उसको यूज करेंगे, तो वैसे ही उसकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ने वाली है। तो इसमें अपोजिट सेंस नहीं आ रहा है, इसके अंदर तो सेम सेंस आ रहा है। मीनिंग वाइज जो है इसके अंदर क्या आ रहा है, सेम सेंस आता है। और यही हमारा ट्विस्ट है। आप देखो कि ये दो यहाँ पर नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप पूरे के पूरे सेंटेंस को तो चेंज नहीं करोगे। आप कोलैप्स का अपोजिट नहीं लिखने गए, है ना। आप क्या करोगे, इस दो को चेंज करोगे और इसके बदले क्या कर देंगे, एस कर देंगे। क्यों? क्योंकि एस
ऐसा शब्द है दोस्तों जो अपने साथ हमेशा क्या लेता है, पॉजिटिव सेंस लेता है। मतलब अगर यहाँ पर ऐसा आया तो दोनों सेंटेंस आपके पॉजिटिव में रहेंगे। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव है फिर कॉमा, तो दूसरा भी जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या फिर दोनों ही आपके कैसे होंगे, नेगेटिव होने वाले हैं। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस आपके जो है नेगेटिव सेंस के हो जाएंगे। तो आई मेरी बात समझ में? भाई आपको समझना पड़ेगा कि इसमें अपोजिट सेंस क्या है। भाई दो लगाने की क्या जरूरत है, दो कब लगाते हैं कि दो शुगर प्राइसेस हैव राइज्ड, बढ़ गए, तो हम बोल सकते थे कंजप्शन जो है फिर बढ़े 4 साल से, कि शुगर के जो भाव है वो बढ़ने के बावजूद भी, है ना, हालांकि या यद्यपि शक्कर के भाव बढ़े हुए हैं, उसके बावजूद भी जो है कंजप्शन जो है वो हमेशा 4 साल से जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये अपोजिट सेंस आता। बट अब यहाँ पर तो देखो सेम सेंस के सेंटेंस हैं कि शुगर के भाव जो है वो कम हो रहे हैं, उसके है ना, तो इसमें एज आ जाएगा कि चूंकि। एज का क्या मतलब होता है, चूंकि। ठीक है, एज का ये आपका मीनिंग होता है कि चूंकि शुगर के जो भाव हैं वो बढ़ गए हैं, सॉरी कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, कंजप्शन जो है वो 4 सालों से, लगातार 4 सालों से जो है वो बढ़ते आ रहा है। तो एक एरर तो हमारा जो है किस में आ गया दोस्तों, ए वाले में हमारा एरर है और क्लियर हुआ, 2 नहीं होने वाला है, उसके बदले क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। आगे देखते हैं, कंजम्पशन सर्जेस फॉर 4 years, 4 सालों से कंजम्पशन जो है वो बढ़ता जा रहा है इन अ रो, पूरा एक लगातार रो में। उसके बाद अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं कि कंजम्पशन जो है, अब ये क्या है, सर्जेस। ठीक है, तो शुगर प्राइसेस हैव, कंजम्पशन जो है वो क्या हो गया, सर्जेस हो गया। कंजम्पशन जो है सर्जेस हो गया 4 सालों से रो में। मिल्स और इंडस्ट्रीज जो है वो क्या हो गई, आर बीइंग रीप्ड अ बोनांजा। तो दोस्तों ये एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये हमारा जो है पैसिव वॉइस में है। किस में है, पैसिव वॉइस में है ना। लेकिन ये पैसिव में है, लेकिन क्या ये कंटिन्यूस में है हमारा पूरा सेंटेंस? आप मुझे बताओ, क्या पूरा का पूरा हमारा जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूस सेंस में जा रहा है? आप बताओ जरा मुझे। भाई कंटिन्यूस टेंस में नहीं है, इसका मतलब ये जो बीइंग है ये हमारा नहीं होने वाला है। आर बीइंग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। देखो रो, तो मिल्स एंड इंडस्ट्रीज जो है क्या हो जाएगा, आर रीप्ड अ बोनांजा, उन्होंने जो है बहुत कुछ मुनाफा कमाया। तो एक एरर तो हमारा जो है किस में निकल कर आ गया, डी वाले के अंदर आपका एरर आ गया। ठीक है, और देखते हैं और क्या है। तो देखो, 2 शुगर प्राइसेस हैव कोलैप्स्ड, कि हालांकि शुगर के जो प्राइस हैं वो क्या हो गए, एकदम गिर गए, कोलैप्स हो गए। अब यहाँ पर देखो हैव और कोलैप्स्ड, मतलब ये आपका परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। किसका है दोस्तों, परफेक्ट टेंस का है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर देखो कॉमा लगा हुआ है कि हालांकि शुगर के प्राइस गिर गए हैं और कंजम्पशन सर्जेस। अब ये परफेक्ट का है और ये आपका जो है सिंपल प्रेजेंट का हो गया। ऐसा क्यों भाई, सेम सेंस है ना दोनों का, एक ही सेंस की बात हो रही है, इसका मतलब जो है ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हैज, और ये हो जाएगा सर्ज्ड, ईडी लग जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा कंजम्पशन हैज। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन हमने सिंगुलर है, कंजम्पशन क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सर्ज्ड V3 हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉर 4 years। ठीक, तो ये भी हमको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, तो 2 का ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 के बदले क्या हो जाएगा, एज शुगर प्राइसेस हैव कोलैप्स्ड, कंजम्पशन हैज सर्ज्ड फॉर 4 years इन अ रो, मिल्स एंड इंडस्ट्रीज आर रीप्ड अ बोनांजा। ये हमारा बिल्कुल राइट फॉर्मेशन हो जाएगा पूरा। ठीक है, मतलब एरर जो है वो हमारा ए में है, बी के अंदर हमारा एरर है, उसके अलावा जो है डी में एरर है। ठीक है, मल्टीपल एरर्स हैं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।